आदि में परमेश्वर, उनके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा थे। उन्होंने पृथ्वी और जो कुछ इसमें है उन सब की सृष्टि की। अपने प्रेम में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे एक सुंदर वाटिका में रखा। मनुष्य ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह अनाज्ञाकारिता पाप था और इस पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने पापों की क्षमा के लिए उन्हें निर्दोष एवं निष्कलंक छोटे पशुओं का बलिदान देना होगा। इन बलिदानों ने उनके पाप का मूल्य नहीं चुकाया, परंतु केवल उस सर्वश्रेष्ठ बलिदान की तरफ इशारा किया जो परमेश्वर स्वयं प्रदान करेंगे। एक दिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि सभी लोगों के पापों के लिए वह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ बलिदान हो। 4000 वर्ष पश्चात नासरत नाम के एक शहर में मरियम नामक एक कुमारी स्त्री रहती थी। उसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। एक दिन एक स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और उससे कहा कि वह एक विशेष बालक को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना होगा। इस बच्चे का कोई शारीरिक पिता नहीं होगा, वह परमेश्वर का पुत्र होगा। स्वर्गदूत से भेंट के पश्चात यूसुफ और मरियम ने कर का भुगतान करने के लिए बैतलहम की ओर एक लंबी यात्रा की। जब वे बैतलहम पहुंचे तो शहर में बड़ी भीड़ थी। सराय में कोई जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने रात एक गौशाले में बिताई। वहां यीशु का जन्म हुआ। मरियम ने बालक यीशु मसीह को एक कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। उसी रात शहर के बाहर एक पहाड़ी पर चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इस रात एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वह प्रभु यीशु मसीह है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक बहुत से स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तब चरवाहे अपनी भेड़ों को छोड़ तुरंत बैतलहम को चल दिए और जैसा स्वर्गदूत ने उनको कहा था उन्होंने बच्चे को ठीक वैसा ही पाया। यीशु मसीह के जन्म के पश्चात पूर्व देश से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और उनको प्रणाम करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह प्रसन्न नहीं हुआ। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को एक साथ बुलाया। उन्होंने राजा को बताया कि भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि एक शासक बैतलहम में पैदा होगा। राजा हेरोदेस ने ज्योतिषियों को इस राजा की खोज के लिए बैतलहम भेजा। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर यरूशलेम से चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक यीशु मसीह को देखा। उन्होंने मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने ज्योतिषियों को एक स्वप्न में चेतावनी दी कि उन्हें दुष्ट राजा हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए वे दूसरे मार्ग से अपने घर चले गए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वह पाप रहित रहा और अपने सभी कार्यों में सिद्ध था। 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने लोगों को
परमेश्वर अपने पिता के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने कई आश्चर्य कर्म किए, जैसे अंधों को दृष्टि प्रदान की, कई लोगों को बीमारों से चंगा किया और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। इन सब से बढ़कर उसने स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग बताया। फिर उसने सारे जगत के पापों के बलिदान के लिए अपने प्राण को दे दिया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 16 में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ बलिदान के रूप में क्रूस पर मरने के लिए यीशु इस संसार में आया। उनकी मृत्यु से सभी पापों की कीमत चुकाई गई है। अब आपके लिए बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। यह उद्धारकर्ता को भेजने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। यद्यपि यीशु मसीह दुष्ट मनुष्यों के द्वारा मार डाला गया, परंतु मृत्यु का उस पर कोई बल नहीं था। 3 दिन बाद वह कब्र से विजयी होकर जी उठा। उसके जी उठने के बाद के दिनों तक यीशु मसीह बहुत से लोगों के द्वारा देखा गया। फिर एक दिन अपने चेलों को आशीष देने के बाद वह स्वर्ग में चला गया। जब हम उस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं और अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंपते हैं, तो उसका लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। जब हम उद्धार के उस उपहार को स्वीकार करते हैं, तब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाता है। यीशु हमारे व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाते हैं और हम उनके बच्चे होने के आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। वह सभी सच्चे विश्वासियों को स्वर्ग में ले जाएंगे। वहाँ वे हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे।